बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके लिए। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हरीपुर के तहसील खानपुर के अंदर दिन ब दिन चोरी डकैती में इजाफ़ा हो रहा है और कि उसकी असल वजूहत जो है बहुत ही कम है, वो जो सामने आ रही है। सैयद फैसल हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, तो इनके भाई को भी गिरफ़्तार किया गया, इसी केस में गिरफ़्तार किया गया। हालांकि हमने इनकी जो हिस्ट्री देखी है, इससे पहले इन पे कोई एफआईआर वगैरह नहीं थी, तो इनसे इस हवाले से मैं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो केस हुआ है, एक बंदे के घर में चोरी हुई है जी और वो सबूत भी सामने आए, वो संदूक वगैरह सामने आ गया, मतलब जिस पे था कि वो संदूक चोर लेके भाग गए हैं, जी जी वो भी बाज़ेयाब हो गया। जी जी 15/6 रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, जिसमें एफआईआर में जो ऑलरेडी सबूत नज़र आ रहे हैं, जो लिखा हुआ था 1 बजे का टाइम था। तो मतलब नई सुबह पे कोई ये वाक़या पेश आया, चोरी हुई उनके घर में, संदूक मिल गया। बिल्कुल। उसके बाद चोर क्यों नहीं मिला अभी तक? बात इस तरह है कि 14 से 15 तारीख की दरमियानी शब को मलक फरजान के घर में चोरी की वारदात हुई। उसके बाद उन्होंने एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है, नामालूम अफराद के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। उसमें उन्होंने फर्स्ट पे एक लड़का उठाया था, दोस्त है हमारा, गांव का है, अच्छी तरह उसे जानते हैं। उसका नाम है मोहसिन शहजाद, वल्द शमरेज़ खान, उनका बेटा है। और उससे बिल्कुल बेगुनाह, पूरा गांव इस बात की गवाही देता है कि उससे बेगुनाह उठाया गया है। और हम पुलिस के पास जब गए थे, कौन सी डेट पे उसको उठाया था? डेट कितने दिन मतलब उसके होने के बाद? कन्फर्म नहीं। उसकी शादी थी, शादी से उसे 8-10 दिन पहले उठवा लिया गया था। उसकी शादी तैयार थी, शादी उसकी 2-3 तारीख को थी और मेरे ख्याल में 22-23 तारीख इसके आगे पीछे उसे, मतलब 2 जुलाई को शादी होनी थी और उसको उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया, ये भी थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर करें। पुलिस आई है, उससे मोबाइल वगैरह ले लिया था, मोबाइल लिया है, उसे गिरफ्तार करके ले गए हैं। उसे पिंड मनीम रखा था, पिंड मनीम उसके बाद चले गए हैं जी सब। गांव के कुछ 2-3 बंदे थे, बाकी हमारे दोस्त वगैरह उधर मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस से मुतालबा किया है कि ये बंदा इस चोरी में मुलव्वस नहीं है, आप इसे मतलब किस सबूत पे या किस बिना पे आप उठा के लाएं। पुलिस हमें ये कहती है कि जी हमें मुद्दई जो है, जिसके घर में चोरी हुई है, उस बंदे ने हमें बताया है, तो हम इसे लेके आए हैं, उसने शक की बिना पर इसका नाम दिया। हालांकि ये पर्चा तो नामालूम पे था, नामालूम पे था। जब हम इस बंदे से आके इससे पूछा, तो ये कलमा पढ़ के ये बोलता है कि जी मैंने इस बंदे का नाम नहीं दिया। पुलिस कहती है कि हमारी आपके अहले इलाका से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जिसके घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, अगर ये बंदा किसी का नाम हमें शक की बुनियाद पे देता है तो हम उसे उठाएंगे। उन्होंने उसे उठाया था, वो उसे लेके गए हैं। फिर रात को 1:30-2 बजे बहुत मुश्किल से उसे छुड़वा के लाए हैं वापस गाँव। मतलब वो वापस आ गया, आ गया। उसके बाद अभी तक कितने मतलब इस केस में पुलिस ने शक की बिना पे उठाए हैं? उसके बाद इन्होंने जब से राजा एहतशाम वल्द राजा फयाज को उठाया था, पुलिस ने इसे खानपुर रोड से बहादुर चौक से इसे उठाया था, जिसके 2-3 बंदे शायद थे। उनके सामने ये गाड़ी पे जा रहा था, हरीपुर जा रहा था, तो इसे रास्ते में उठा लिया था। रास्ते में उठाया 2 दिन तक, तो वो उधर पिंड मनीम चौकी पर था। उस टाइम ASI शहजादा खान उधर चौकी पर थे। 2 दिन उसे चौकी पे रखा है। तीसरे दिन जब ये बंदे गए उसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं उठाया। फिर इन्होंने अदालत में कोई केस कर दिया था। अदालत का बैलफ उधर गया है पिंड मनीम चौकी पर कि हाँ जी आपके पास इस नाम का बंदा है। तो पुलिस वालों ने ये बोला है कि हमने कोई बंदा नहीं उठाया। उसके बाद पुलिस ने 8-10 दिन के बाद, अहले इलाका सब इस बात को गवाह हैं, पुलिस ने ये बोला है कि 8-10 दिन के बाद वो लड़का भाग गया। अगर पुलिस ने नहीं उठाया तो वो कैसे भाग गया? अच्छा, आपकी मुलाकात मतलब चौकी में हुई थी, वो वहाँ पे मौजूद था? चौकी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके 2-3 जो फैमिली मेंबर थे, उनकी उधर चौकी में मुलाकात हुई है। उन्होंने आके बताया है, खाना वगैरह भी दिया है, मतलब हमारी मुलाकात सिर्फ देखें कि वो लड़का उसके बाद तक अभी तक गुमनाम है। नहीं, जब 2 से 3 दिन आप कह रहे हैं हालात में था, वहाँ पे चौकी में था, तो उस दौरान तो जाहिर सी बात है खाना वगैरह भी दिया होगा फैमिली ने, यानी 1-2 दिन तक तो उधर ये जाते रहे हैं। खाना वगैरह मतलब मिलना मिलाने वाली तो कोई बात नहीं थी, उसे सामने नहीं किया।
कोई मुलाकात नहीं करवाई, मतलब किसी ने नहीं देखा? कोई किसी ने नहीं देखा। उसके बाद इन्होंने कहा है जी हमने नहीं उठाया। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप बंदे को उठाते हैं, अगर वो इसमें नामज़द है आप उसके ऊपर पर्चा दें, पर्चा दे के उसे आगे आप अदालत में भेजें, अगली कार्रवाई अदालत करेगी। फिर 8-10 दिन चौकी वाले ये कहते हैं इधर से भाग गया है, फिर वो ये कहते हैं हमारे पास नहीं है। मतलब अभी तक इस बात की कोई समझ नहीं आई कि इसमें इतने ज़्यादा इशू आ रहे हैं इस केस के हवाले से, इस चोरी के हवाले से। उसके बाद फिर इन्होंने अगले स्टेप पे उठाया है मेरे भाई को सैफ अली शाह को। वो उससे इधर हरीपुर एक कंपनी में काम करता है, सुबह वो 7-8 बजे आता है, शाम को वो 7-8 बजे घर वापस जाता है। तो जुम्मे की उससे छुट्टी होती है, पूरा हफ्ता वो उधर मसरूफ़ होता है। और उसे बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे इस बंदे ने झूठी बिना पर उसे उठवाया है। और हम उधर गए हैं, पुलिस वालों से जब पूछा गया तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें मलक फरजान ने इसका नाम दिया है कि इसे उठाएं, ये भी इस चोरी में मुलव्वस है। ये बंदा हमारी इज्जतों को उछाल रहा है गाँव में। हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि इसके घर में जो चोरी हुई है वो ठीक हुई है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ है। अगर आज चोर इसके घर में उतरे हैं, कल हमारे घर में भी उतरेंगे। हमारा सिर्फ मकसद मुतालबा ये है कि जो चोर हैं, जिन्होंने चोरी की है, उन्हें पकड़ा जाए, और जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें छोड़ा जाए। और जो बंदे ये नामजद करता है, अगर ये भी चोर हैं तो मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं बिल्कुल उन्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर वो बेगुनाह है तो असल जो चोर हैं, असल जो कसूरवार हैं, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें। अच्छा नाजरीन, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ इस केस के हवाले से। जो एफआईआर भी हमारे सामने आई है, थोड़ी सी जो मैंने स्टडी की है, उसमें यही है कि चोरी करने के लिए जब इनके घर आता है तो उनकी जो बेटी थी ना, जो बाहर जो एफआईआर में जी लिखवाया था। एफआईआर में था, बेटी वहाँ पे मौजूद है, पानी पीने के लिए बाहर थी, वो 1:30 बजे वो सामने आई। ठीक है, उसके बाद उनके पास भी मोबाइल था, इसकी वाइफ के पास भी मोबाइल था, मतलब इनके घर में मोबाइल मौजूद थे। तो मोबाइल इनके मुताबिक मोबाइल नहीं लिए गए। जी जी। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात यह है, जिस संदूक को उठाया गया उसको बगैर चेक किए उसको वहां से लेके गए जी, वो उसे उधर ही तोड़ के निकाल सकते थे चीज़ें। फिर अगर यही बात है, देखें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम शक की बिना पे सामने आ रही हैं। जिस तरह शक की बिना पे वो नामजद कर रहे हैं अहले इलाका को, तो यही शक की बिना पे अहले इलाका भी यही बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात हैं जो उठ रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस टाइम पे असल जो टारगेट हो रही है वहाँ पे सिक्योरिटी इदारा पुलिस हो रही है कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो किस एंगल से हो रही है। संदूक मिल गया, संदूक पे ज़ाहिर सी बात है फिंगरप्रिंट होंगे, उसमें बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सामने नज़र आए, वो आपकी को हम स्क्रीन में बता भी रहे हैं। ये संदूक वहाँ से मिला, जहाँ से मिला, ये सारी चीज़ें भी आपको सामने हैं। तो उसके घर वालों को किसी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे 3 संदूक वैसे जी पड़े हुए थे, जी, 3 संदूक में से सेंटर वाला संदूक इन्होंने उठा के लेके गए। तो चोर को कैसे पता था कि संदूक, इसी संदूक के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अभी एफआईआर के अंदर लिखी हुई हैं। सोना भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखी हुई है, सारी चीज़ें मतलब लिखी हुई हैं। तो असल दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ, तो वो ये है जिसके घर में चोरी हुई है वो खुद गेस्ट हाउस चला रहे हैं। तो एक गेस्ट हाउस चलाने वाला आज तकरीबन 50 से 60 साल पुराने दौर में कैसे जा सकता है कि संदूक के अंदर उन्होंने पैसे रखे हों, संदूक के अंदर ये चीज़ें हों। 9 तोले सोना, जी 9 तोले और सोना, ये मानने वाली बात मेरे अंदाजे से लाख नहीं है। रुपया जो इन्होंने एफआईआर पे दर्ज करवाया है कि वो सोना, मतलब किसी के पास 2-3 तोला भी हो और बंदा खुद घर से बाहर हो, उनकी कोशिश ये होती है कि उसे कहीं बैंक के लाकर में रखा जाए या कहीं सेफ्टी वाली, जो आम संदूक होते हैं, आम पहले ज़माने में लोहे वाले संदूक थे, उस संदूक के अंदर वो चीज़ें सारी रखी थी। चोर गए हैं बकौल इनके, इन्होंने जो एफआईआर दी है, जी सामने जो एफआईआर है, चोर आए हैं घर में। चोरों ने 5 मुसल्लह अफराद थे, वो जब घर में आए हैं, बच्ची बाहर पानी पीने के लिए गई थी, उसने एक चोर को देखा, चीख मारी। 4 चोर उसकी वालदा के सराहने खड़े थे, उन्होंने उधर उन्हें यरगमाल किया। और इसमें जो पॉइंट वाली बात है, पुलिस ने इस केस में जितने भी अहले जाब के इलाका के बंदे जो भी उठाए हैं, जिनको मलक फरजान ने नामजद किया है, पहला काम पुलिस करती थी आके उनसे मोबाइल लेती थी। पुलिस पहले मोबाइल लेती थी, उसके बाद उन्हें पकड़ के बैठाती थी और लेके जाती थी। ये चोर बड़े रहमदिल थे कि इन्होंने इनके मोबाइल नहीं लिए, इनसे मोबाइल नहीं लिए। देखें, चोर को एक डर होता है कि कहीं ये किसी को कॉल ना कर दें, कोई आ ना जाए। इनसे मोबाइल नहीं लिए, किसी से भी कोई मोबाइल नहीं लिया गया। फिर उसके बाद चोरों ने बक्सा उठाया, बक्सा उठा के इन्हें ये बोला गया कि हम छत पे बैठेंगे। इन्होंने एफआईआर में ये चीज़ें दर्ज करवाई हैं, मैं खुद से नहीं बोल रहा।
हम छत पे बैठेंगे, हम आपका संदूक उधर खोलेंगे, संदूक खोलने के बाद हम चीज़ें निकाल के, संदूक आपका इधर ही है। फिर घर वालों को, चोरों पे यकीन था कि ये वाकई छत पे संदूक खोलेंगे, और चोरों को घर वालों पे यकीन था कि वाकई इनके पास मोबाइल रहने देंगे, ये किसी को कॉल नहीं करेंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं। अहले मोहल्ला के जो लोग हैं जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है, उनका ये कहना है कि रात को 1 बजे या 2 बजे चोरी हुई है, मतलब जिस टाइम भी हुई है 1 बजे या 2 बजे, हमें 1 घंटे के बाद इतला मिली है। अगर वो मोहल्ला ऐसा है, आबादी वाला है, घर के साथ घर जुड़ा हुआ है, अगर इतला टाइम पे हो जाती तो वो चोर उधर से भाग ही नहीं सकते, मतलब वहाँ से नहीं निकल सकते, उधर से निकलना नामुमकिन है कि भाग ही नहीं सकते। ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के साथ भागना करना, ऊपर भी घर है, पहाड़ी के साथ भी घर है, उधर से वो नहीं भाग सकते थे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से अहले इलाका भी परेशान है कि ये चीज़ें। फिर उसके बाद बक्सा एक पहाड़ी से बरामद हुआ, 3-4 दिन बाद बक्सा पहाड़ी से बरामद हुआ, और वो बक्सा उधर वो फेंकने के लिए भी अगर गए हैं तो पैदल चल के गए हैं, उधर रास्ता नहीं जाता, गाड़ी वाला रास्ता जो जाता है उस घर को जाता है, पीछे उसके जो है सुनसान जगह है उधर रास्ता नहीं जाता, वो उधर पैदल किसी प्लानिंग के साथ उधर बक्सा फेंकने के लिए स्पेशल गए हैं कि इधर बक्सा फेंकना है, जबकि चोरों को क्या लगे, अपनी चीज़ें निकाल ली हैं, उधर ही बक्सा फेंक के चले जाते। फिर उसके बाद जब बक्सा पकड़ा गया, बड़ी पुलिस के साथ वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, किसी ने बक्से को हाथ नहीं लगाया, सब जो उधर बड़े लोग थे उन्होंने बोला है कि जी कोई भी हाथ ना लगाए, पुलिस आएगी अपनी कस्टडी में लेके जाएगी, और पुलिस ने भी ये बोला है कि हम इसकी फिंगरप्रिंट निकलवाएंगे। लोगों को तसल्ली हो गई, इत्मीनान हो गया, चलें जी असल मुजरम पकड़े जाएंगे, बेगुनाह छूट जाएंगे, जो भी है, मेरा अगर सका भाई इसमें मुलव्वस है, मैं भी उसे सपोर्ट नहीं करता, वो भी पकड़ा जाए। उसके बाद हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, मेरी मलक फरजान के साथ इस पर बात हुई थी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले। मैंने कहा है फरजान साहब, आपने वो जो बक्सा उठवाया था उसके फिंगरप्रिंट किधर है? इन्होंने ये बोला है, आगे से जवाब दिया है जी उसमें डबलिंग आ गई थी। अब हमें ये भी नहीं पता कि इन्होंने फिंगरप्रिंट निकलवाए हैं या नहीं निकलवाए। मैं सिर्फ ये मुतालबा करता हूँ कि अगर ये असल मुजरम है तो देखें, 9 तोला सोना, 5.5 लाख रुपया, काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, उसमें रिकवरी डालना जी, रिकवर क्या हो रहा है अभी 1 लाख या 80,000 रुपया रिकवर हो रहा है, बाकी कुछ भी 9mm पिस्टल था उस बंदे के जरिए, बात है उसका लाइसेंस होगा, उसका लाइसेंस नंबर ऊपर होगा, सबसे बड़ा सबूत है ना, पिस्टल पकड़ा जाए किसी के घर से बरामद हो जाए, पिस्टल भी उसी संदूक के अंदर, उसी संदूक के, सब कुछ उसी संदूक के अंदर था, उस संदूक के अंदर था। मतलब एक अजीब सी किस्सा है, अजीब सी कहानी है, बड़ी तो मुश्किल है समझना। यही बात है, हमारी हमदर्दी उस बंदे के साथ है, उसके घर में चोरी हुई है, लेकिन जो बेगुनाह लोग जब्बा से अहले इलाका जब से उठ रहे हैं वो गलत हो रहा है, सरासर ज़्यादती हो रही है कि मतलब अपनी इस केस को ज़ाती दुश्मनी का हवाले से उधर इसे रुख दे दिया गया, या पुलिस को गुमराह किया जा रहा है, पुलिस से असल हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और पुलिस को दूसरी तरफ लगाया जा रहा है। इसमें अभी तक कोई भी जो है ना कहानी खुल के सामने नहीं आई। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं। मज़ीद इसी प्रोग्राम पे हम जाएंगे अहले इलाका जब के पास भी, और जिन्होंने मतलब केस दायर किया है वो भी आपके सामने करेंगे। उस घर की पोजीशन भी आपको बताएंगे कि रात को तकरीबन 1:30 बजे पानी अगर पीने के लिए बच्ची बाहर निकलती है तो हालांकि उनके घर में तो बरामदा भी है, पानी अंदर भी होता है, फ्रिज है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ना समझने वाली हैं, लेकिन जो इस टाइम पे पोजीशन बन चुकी है वो सब चीज़ें देखनी होंगी। और ख़ास तौर पे जो पुलिस का मौक़िफ़ है बहुत अहम हो चुका है इस टाइम पे लेना, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे प्रोग्राम करके बताएंगे और असल जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।